साथियों, क्या हमें खुद से ये सवाल बार बार नहीं पूछने चाहिए कि हमें जीवन में क्या चाहिए और यह कैसे मिलेगा? आपके अवचेतन मन में समृद्धि, चेतना और सर्वोत्तम प्रदर्शन के विचार आते हैं। बचपन में हम सभी ने एक वाक्य अवश्य सुना होगा। जब बच्चा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता तो माँ बाप कहते हैं, जो मैं कर सकता हूँ, जैसे स्कूल में दाखिला दिलाना, पुस्तकें खरीदना, स्कूल भेजने की व्यवस्था करना, प्रोत्साहन देना आदि। यदि इसके बावजूद बच्चा समझदार होने पर भी पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, तो क्या मैं उसे घोल कर पिलाऊंगा? यदि हम जवान होकर भी अपनी जिंदगी पर ध्यान नहीं देते तो इसमें किसकी गलती मानी जाएगी? ज्ञान हमारे चारों ओर बिखरा पड़ा है। जब तक हम उस ज्ञान को ग्रहण करके अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमें उसका लाभ कैसे मिल पाएगा? खुशियां पाने के लिए खुशियां बांटना आवश्यक है। इसलिए महापुरुष लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अपने अपने तरीके से पुस्तकों द्वारा, कहानियों द्वारा, चलचित्र द्वारा, प्रेरक टेपों के द्वारा अपनी बातें व संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। अब आप ही बताइए, डॉक्टर हमें दवा तो दे सकता है, परंतु वह हमारे घर में आकर हमें दवा तो नहीं खिलाएगा। रोग मुक्त होने के लिए दवा तो हमें खुद ही खानी पड़ेगी। यही नियम हमारी जिंदगी में लागू होते हैं। खुशियों भरी जिंदगी के लिए हमें क्या करना है और कैसे करना है, यह जानना और उसे जीवन में उतारना आवश्यक है। अपनी क्षमता से परे कैसे काम करें, यह जानने के लिए हमें प्रेरक टेप और पुस्तकों का सहारा लेना ही पड़ेगा। भूखे रहिए और मूर्ख बनिए। स्टे हंग्री एंड स्टे स्टूप्ड। दिल जो चाहे उसकी भूख रखिए और सीखने के लिए मूर्ख बनिए, तभी आप सीख पाएंगे। जो सोचता है मैं सब कुछ जानता हूं, वह वास्तव में स्वयं को धोखा देता है। चिंतन मनन किस प्रकार का हो, उसमें एक बात समान पाई जाती है, वह है संसर्ग का नियम। संसर्ग है एक विचार अथवा कल्पना का उदय होना। उदाहरणार्थ, सफ़ेद वस्तु देखने से दूध का विचार, दूध के विचार से खाण की स्मृति,
उससे मिठाई, तदोपरांत भोज, भोज से किसी मित्र का स्मरण, फिर विशेष वार्तालाप का स्मरण, उससे तत्संबंधी विचार, इस प्रकार कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। हमारा मन प्रधानता 3 अवस्थाओं में रहता है: चेतन, अवचेतन और अचेतन अवस्था में, अथवा जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था में रहता है। जागृत अवस्था का मन जप करते करते एकाग्रता के तारतम्य के अनुसार अवचेतन अवस्था में चला जाता है और अधिक एकाग्रता के द्वारा सुषुप्त की गहराइयों का थोड़ा बहुत अनुभव करता है। जागृत अवस्था के मन का प्रधान लक्षण तर्क वितर्क है। स्वप्नावस्था के मन का प्रधान लक्षण विश्वास होता है एवं सुषुप्त अवस्था का मन हमारी प्रेरणाओं का स्रोत है और हमारे विचारों व अतीत की स्मृतियों का कोष है। एकाग्रता, श्रद्धा और अभ्यास के अनुसार जप इसमें संबंध उत्पन्न करता है और सुषुप्त शक्तियों को जगाता है। मन में कई शक्तियां हैं, जैसे स्मृति, कल्पना, विचार और तर्क आदि मन की शक्तियां हैं। इनके विकास और ह्रास के नियम हैं। इनमें प्रधान नियम प्रयोग और अप्रयोग, अभ्यास और अनाभ्यास है। अप्रयोग और अनाभ्यास से मानसिक शक्तियां शोषी जाती हैं और हमें उन शक्तियों का अस्तित्व भी प्रतीत नहीं होता। हमारा मन वाणी के द्वारा अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। हमारा मन वाणी के द्वारा अपने भावों और विचारों को प्रकट करता रहता है। वाणी और अर्थ का पारस्परिक संबंध है। क्षमा, दया, शांति आदि शब्दों का प्रयोग अच्छे भावों को उत्पन्न करता है और अश्लील शब्द अश्लील भावों को उत्पन्न करते हैं। अच्छे शब्दों का प्रयोग हमारे आचरण को अच्छा बनाने में सहायक होता है। काव्य और पुस्तकें हमारे विचारों पर प्रभाव डालते रहते हैं। जिस प्रकार के शब्दों का उनमें प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से हमारी भावनाओं का निर्माण होता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर
अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।